ठीक है, समझो अभी तक। वाइल की वर्किंग समझ में आ गई है कि हमने वाइल कीवर्ड लिखा, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोई सी भी कंडीशंस। इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि हम वाइल में एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो वाइल का दूसरा नाम क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हमने, यहाँ पे कंडीशन चेक करी, तभी हम वाइल में एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डू वाइल। इसका मतलब देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जिट कंट्रोल लूप। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने डू कीवर्ड लिखा, पूछ लेना कुछ भी कंफ्यूजन लगे। डू कीवर्ड लिखा, इसका स्कोप बताया, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगी। अब वो स्टेटमेंट कोई सी भी हो सकती है, हम चेक करेंगे अभी। फिर हमने क्या लिखा, वाइल, और फिर यहाँ पे हमने कोई सी कंडीशन लिखी और क्या लगा दी यहाँ पे, सेमीकोलन। तो हुआ क्या इससे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी जो भी थी हमें नहीं पता, एग्जीक्यूट हुई। फिर हम डू के स्कोप के बाहर आए, वाइल में लिखी हुई कंडीशन को हमने चेक किया, अगर सही हुई कंडीशन तो हम फिर से वापस कहाँ जाएंगे और फिर एंट्री करेंगे, फिर एग्जीक्यूट होगा। अगर यही कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हम यहीं से एग्जिट कर लेंगे। अब ये सेमी कोलन का मतलब ये है कि कंडीशन चेक करो, सही होती है तो फिर वापस कर्सर कहाँ भेज दो, डू पर। इतना क्लियर। हमने लिखा इंट आई इक्वल टू 1, डू कीवर्ड लगाया, यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई प्लस प्लस। ठीक। अब देखो इस कर्सर के बाद या कर्ली ब्रैकेट के बाद रेड डॉट शो कर रहा है ना, इसका मतलब अभी हमको क्या लगाना है यहाँ पे, क्योंकि डू वाइल एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर से रेड का मतलब कुछ एरर है। अब सही हुआ। अब इसको रन करते हैं, एक बार समझा देते हैं। आई की वैल्यू 1 यहाँ पर आए, इसका मतलब होता है UTC। तो अभी वैल्यू 1 थी, डिस्प्ले हो गई। इस ln की हेल्प से जो कर्सर 1 के बाद ब्लिंक हो रहा था वो नीचे चला गया। डू के स्कोप के बाहर आए, आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई अब, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर से वापस डू के पास एंट्री करी, 2 प्रिंट किया, फिर से ln की हेल्प से कर्सर नीचे गया, बाहर जाते टाइम आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई, बाहर आए, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर से वापस ऐसे ये चलता रहेगा ऐसे ही। जब वैल्यू 10 प्रिंट हो चुकी होगी तो वैल्यू फिर हो जाएगी 11 और ये कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम दी एंड। ठीक, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो वाइल से हमने करा है वो डू वाइल से एक दो कर लेंगे और फिर फॉर भी पढ़ेंगे आज ही। टू की टेबल प्रिंट करने के लिए क्या कर लेंगे अब, ऐश बताइए क्या करेंगे हर्षित। अब हमने बोला कि टू की टेबल प्रिंट करनी है, यहाँ पे 1 to 10 नंबर प्रिंट हो चुके हैं ना ऑलरेडी। अगर इसी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की टेबल बन जाएगी। वाइल पढ़ाते टाइम भी यही बोला था हमने। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 इंटू लिख दिया। रन कर लेते हैं, क्या दिक्कत थी इसमें, हो गई 2 की टेबल प्रिंट। इवन ऑड कैसे निकालेंगे, इवन नंबर कैसे निकलेंगे इसमें। अब हमने यहाँ पे लिखा इफ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एसओपी में क्या लिख देंगे हम लोग, इवन इक्वल टू प्लस आई। और देखो दो जगह हम लोग आई प्लस प्लस कर सकते हैं, एल्स नहीं लगाए, हमें अभी सिर्फ इवन निकालना है। एक तो यहाँ पे हम आई प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक। दूसरा नहीं, यहाँ पे तो गलती से भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। समझो अब इसको, समझ लो फिर लिख लेना। आई की वैल्यू 1, डू कीवर्ड लगाया, उसका स्कोप ये रहा, एंट्री करी,
एच बताएगी 1 मॉडुलस 2 करने पे आंसर क्या आता है? 1 आएगा। 1 डबल इक्वल टू 0 कंडीशन 1 0 के बराबर नहीं है, अभी तक तो नहीं होता है, भविष्य में हो जाए तो बात अलग है। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो कर्सर कहाँ जाएगा? यहाँ पे डू के बाहर आया, आई प्लस प्लस 1 था, जब ऊपर जाएगी तो वैल्यू आएगी कितनी हो चुकी होगी? 2 मॉडुलस 2 करने पे क्या मिलेगा अब? तो 0 डबल इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर आके इवन इक्वल टू 2 प्रिंट कर दिया। फिर बाहर आए, 2 था, ऊपर गया 3 हो गया, 3 मॉडुलस 2 करने पे क्या आएगा ऐश? वेरी गुड। तो 1 डबल इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो इफ के ब्लॉक में आएंगे नहीं, बाहर आ जाएंगे। फिर आई की वैल्यू 4, ऐसे चलता रहेगा ये। आ गया समझ? डबल कोट्स में हमने इवन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हुई, कब हुई होगी? जब आई की वैल्यू पहली 2 मिली, तो आई की वैल्यू को हमने यहाँ पे इक्वल टू के साथ ऐड करवा दिया बस। ठीक, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस वाइल में लिखा हुआ है। ठीक, हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे आई प्लस प्लस। अब रन कर लेते हैं, तो वैल्यू हम चाहे यहाँ पे इंक्रीमेंट करा रहे थे चाहे यहाँ पे इंक्रीमेंट कराते, अल्टीमेटली उसको मिलना तो यहीं पर ही था। तो समझ गए? ये क्लियर? 1 to 100 के बीच में जितने भी नंबर्स में 5 आ जाए वो सारे नंबर डिस्प्ले कराने हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 15, 50, 51, 95। समझ गए? क्वेश्चन क्लियर? अब दो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, दो क्या एक ही यूज़ होना है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ठीक, अब और का मतलब क्या है? एक चीज सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दो इनपुट ले लिए हमने ए बी, अगर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है? अच्छा, कुछ बातें और, 1 और 0 को हम क्या क्या बोल सकते हैं? 1 को हम बोल सकते हैं ट्रू या ऑन, इसको क्या बोल देंगे? फॉल्स, इसको ऑफ, इसको अप, इसको डाउन। यहाँ पे आउटपुट लिख लें। और के केस में अगर एक भी वैल्यू ऑन है या ट्रू है या अप है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमने दो इनपुट लिए ए और बी, ये बिट है क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो 1 और 0 अगर हमने लिया है, इनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं किसके थ्रू? और के थ्रू। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू। हमने 0 1 लिखा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्योंकि एक 1 मिल गया है यहाँ पे, 1 1 लिख देंगे तब तो 1 आना ही है। दोनों कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी क्या होगा? फॉल्स या 0। ये समझ आ गया? ठीक, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने ये बोला 1 to 100 के बीच में जितने भी नंबर्स में 5 आता है सिर्फ उसको डिस्प्ले कराना है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। 100 तक जाना है तो हम इसको 100 लिख लें, 1 to 100 तक जाना है तो इसका इंक्रीमेंट भी करा लें। बचा हुआ कोड लिख लेते हैं। अब हमने लिखा इफ आई मॉडुलस 10, 10 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट मिलती है, ये बात पता है? जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो भी समझना है तो पूछ लो जितना पूछना है। जैसे इसको अगर हम 10 से मॉडुलस करेंगे 15 को, तो ठीक है बच्चों के तरीके करते हैं। पहले कितना रिमाइंडर आया? 5 और 0। देखो हमने बोला क्या, उसको ध्यान सुनो। किसी भी नंबर को अगर 10 से मॉडुलस करेंगे तो हमेशा लास्ट डिजिट निकलती है। अब अगर हम 100 मॉडुलस 10 करेंगे तो 0 आएगा, 101 को मॉडुलस करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा? आ रहा है? क्लियर? तो हमने लिखा आई मॉडुलस 10 करने पे क्या आ जाए, या फिर आई को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो भी कितना आ जाए, तो वो सारे नंबर मिल जाएंगे। तो बस
SOP में आई डिस्प्ले करा लेते हैं। अपना प्रोग्राम हो गया। ये वाली लाइन ना, हाँ इसी में तो कोड लिखा है पूरा, देखो। अब पहली वैल्यू हमने क्या ली, 1 1 मॉडुलस 10 डबल इक्वल टू 5, या फिर 1 डिवाइड बाई 10 डबल इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5 के बराबर है नहीं। 1 डिवाइड बाई 10 करने में क्या मिलेगा, तो ये भी फॉल्स है। तो इफ में आएंगे नहीं, बाहर आएंगे, आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 हुई, एक टाइम पे 5 मिली। तो 5 मॉडुलस 10 करने पे क्या आएगा, ये सब 5 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू छोटी है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, आगे हमें मतलब ही नहीं, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, 1 मिल गया, तो हमें आगे चेक करने की नीड ही नहीं थी। ब्लॉक के अंदर आए, हमने 5 प्रिंट किया, फिर हमको 15 सब में 5 मिलता गया। अब इसकी बारी आई जब 50 मॉडुलस 10 डबल इक्वल टू 5, ये तो हो गया 0, बट 50 डिवाइड बाई 10 करने पे हमको क्या मिल गया, तो 5 इक्वल टू 5 कंडीशन। तो ब्लॉक के अंदर आए, 50 प्रिंट कर दिया। आ गया समझ, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है अर्षित, जो नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो या लास्ट डिजिट क्या हो, 7 हो, तो क्या इसमें चेंजमेंट कर दें। अब इसी प्रोग्राम में बस नंबर हमको ढूंढने 1 to 100 के बीच में कितने हैं, तो क्या करें इसके लिए। गुड, और क्या करेंगे, वेरी गुड। जब 7 से मॉडुलस करने पे 0 मिल जाए और आई को मॉडुलस कर रहे हैं 10 से और रिमाइंडर कितना मिल जाए, तो इफ की कंडीशन हमने बदली, आई मॉडुलस 7 करने पे क्या मिल गया, ठीक, या आई को मतलब वैल्यू बढ़ रही है, 10 से मॉडुलस करने पे रिमाइंडर कितना मिल जाए, तो देख लो सारे नंबर आ रहे हैं।